हेलो दोस्तों, हमारे द्वारा एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये आयोग की यूनिट 10 का 4 लेक्चर की सीरीज का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो 4 आयोग का पहला लेक्चर देखें। हमने सिनॉप्सिस लेवल पे इस पूरे सीरीज़ को कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपका जो प्री का 2020 का पेपर होगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप टिक कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके संभावनाएं बढ़ सकें प्री निकलने की। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 4 आगे के आयोग देखेंगे: नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आयोग शुरू होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम केक बोलते हैं, CAG जिसको बोला जाता है। इसका उल्लेख भाग 5 आर्टिकल 148 से 151 तक मिलता है। ठीक है। भीमराव अंबेडकर साहब ने 4 प्रमुख संस्थानों में महत्वपूर्ण माना था। उसमें से था केग पहला, दूसरा था यूपीएससी, तीसरा था सुप्रीम कोर्ट और चौथा था निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। तो भीमराव अंबेडकर के हिसाब से ये 4 महत्वपूर्ण संस्थान थे भारत के। उसमें से हम केग पढ़ रहे हैं और पहले वाले लेक्चर में हम यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन पे बात कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के तहत हैं। इसका गठन 1919 के एक्ट के द्वारा किया गया था। संवैधानिक निकाय है ये। मैंने आपको संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय पहले लेक्चर में समझा दिया है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। 1 सदस्यीय संस्था है ये। ठीक है। इसकी जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पी नरहरि राव प्रथम अध्यक्ष थे इसके। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें एवं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। विवरण इसका मुख्यालय जो मुख्य आर्टिकल हैं 148 केक का गठन के बारे में बात करता है। 148 का 1 ये केक के नियुक्ति के बारे में बात करता है। 148(2) शपथ के बारे में बात करता है। 148(3) ये वेतन एवं शर्तों के बारे में बात करता है। इसको भी आप लिखते चलें साइड में। ये कुछ आर्टिकल हैं जो आपको याद होना चाहिए। 148(4) ये सेवानिवृत्ति के बारे में बात करता है। 148(5) ये कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रशासनिक शक्तियों ऐसी हों और उसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा नियमों में भेद की जाएगी, इन सब के बारे में बताता है। आपको ये 141, 2 और 3 ये तो याद होना ही चाहिए। प्री को कंसंट्रेट करें, अगर प्री को ध्यान रखें तो ये 3 आर्टिकल आपको रटे हुए होना चाहिए। ठीक है। फिर 149 के की कार्य शक्तियाँ हैं। 150 संघ और राज्यों का लेखा प्रारूप है। 151 केक का प्रतिवेदन राष्ट्रपति रिपोर्ट और संसद के दोनों सदस्यों को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल के निवेदक एवं स्थायी निकायों की भी जांच कर सकता है। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी होगी। आधार होंगे उसके क्या, दुर्व्यवहार और अयोग्यताएँ इसके आधार होंगी। ठीक है। अब हम दूसरे आयोग की बात करते हैं। दूसरा आयोग है हमारा क्या, नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग। चलिए नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। नीति आयोग इसको पूरा बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेटा योजना आयोग था 15 मार्च 1950 से योजना आयोग हमारे लिए कार्य करता था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक कहा जाता है इसे। ये कैसा आयोग है, ये आपका गैर संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसकी संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। हाँ, 3 इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं कि 3 वर्षीय कार्य एजेंडा है, 7 वर्षीय रणनीति बनाता है, 15 वर्षीय दीर्घकालीन रणनीतियाँ बनाता है। 3 प्रकार से काम करता है। ठीक है। जारी करता है सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक को, भारत नवाचार सूचकांक को, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक को, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक को, जिला अस्पताल सूचकांक को, राज्य ऊर्जा सूचकांक और व्यापार सुगमता सूचकांक। ठीक है। एमपी की रैंक है इसमें कितनी, एमपी की रैंक है 4th 2021 में। गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि ये संविधान में उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, CEO और 4 पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है।
हेल्थ मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पूर्णकालिक सदस्य, 4+2 अंशकालीन, ठीक है ना। और कार्यकाल कितना होता है, निर्धारित नहीं है, कार्यकाल निर्धारित नहीं है। मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी। और जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। विवरण इसका कुछ इस प्रकार है। राज्य व केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है ये। थिंक टैंक पर आधारित, सहकारी संघवाद पर आधारित है। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे और प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है, BK सारस्वत, रमेश चंद्र कृषि विशेषज्ञ और विनोद पाल ये पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं। गवर्निंग काउंसिलिंग से सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। मतलब सारे जो CM होंगे और जो केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नमेंट काउंसिल होंगे सभी राज्यों के, वो सब इसके सदस्य होंगे, ठीक है। ये था आपका नीति आयोग। कुछ और इसके जो जरूरी फैक्ट हैं, इसके CEO कौन है वर्तमान में, CEO हैं आपके अमिताभ कांत। और पदेन सदस्य हैं आपके अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमन। पूर्णकालिक सदस्य मैंने आपको बताया BK सारस्वत, रमेश चंद्र, विनोद पाल। और आमंत्रित होते हैं, विशेष आमंत्रित होते हैं नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। और गवर्नमेंट काउंसिलिंग राज्य मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं जब भी मीटिंग होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी ये जो लाइन थी, गवर्नमेंट काउंसिलिंग और सभी राज्यों के केंद्र मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। ये था आपका नीति आयोग। अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा किस पर, राज्य मानव अधिकार आयोग पर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, कब 1993, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को। रटलो स्टेट को बहुत बार पूछी गई है। संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसका अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश 2019 के अनुसार। संरचना, एक अध्यक्ष 12 सदस्य, ठीक है। इसका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष 70 वर्ष, धारा 6 में दिया गया है। धारा 4 में इसके संरचना के बारे में बताया गया। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर होगा, मुख्यालय होगा। प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है, HL दत्तू इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। 10 दिसंबर 1948 को UN द्वारा घोषणा किया गया था मानव अधिकारों को, मैग्ना कार्टा, जिसमें टोटल 30 अनुच्छेद हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 8 अध्यक्ष, 43 धाराएं हैं। 8 जून 1994 को राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। धारा 12 में कार्य, धारा 13 में जांच संबंधी और धारा 20 में वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार पत्र प्रथम द्वितीय 1966 में UN द्वारा अंगीकृत किया गया था, 1976 में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग मुख्यालय भोपाल है, पर्यावास भवन में, ध्येयवाक्य है हम सब बराबर हमारे अधिकार। गठन, इसको भी याद करें बेटा, मध्य प्रदेश के MPPSC के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो 13 सितंबर 1995 प्रथम अध्यक्ष थे धर्माधिकारी, वर्तमान में है नरेंद्र कुमार जैन इसके अध्यक्ष, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल से पुराने मामले, एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, आयोग कितने पुराने मामलों की सुनवाई करता है, तो 1 साल से पुराने मामलों की सुनवाई नहीं करता है, ठीक है। ये इसके बारे में एक फैक्ट था, ठीक है। और इसकी जो टेन्योर होता है 3 साल 70 वर्ष इसका टेन्योर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा अगला आयोग, महिला आयोग के बारे में बात करेंगे। अधिनियम संख्या 20 अध्याय 5 और धाराएं 17 और 41वें गणतंत्र पर इसको बनाया गया था। 31 जनवरी 1992 इसका स्थापना वर्ष है। कब बेटा, 31 जनवरी 1992, ठीक है। ये याद करिए आप इस चीज़ को। राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 के तहत धारा 3 संवैधानिक व सलाहकारी संस्था है, केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। एक अध्यक्ष, एक सचिव, 5 सदस्यों, इसमें टोटल कुल 7 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष 65 वर्ष इसका टेन्योर है। दिल्ली में मुख्यालय है। जयंती पटनायक प्रथम अध्यक्ष थी इसकी, कौन, जयंती पटनायक। और इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, 2018 से
इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, ठीक है। ये 90 नंबर पे हैं। 2 बार इसकी अध्यक्ष रही हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, गिरिजा व्यास। क्या नाम है उनका? गिरिजा व्यास। ये 2 बार इसकी अध्यक्ष रही हैं, एक बार 2005 से 2008 तक और 2008 से 2011 तक, 2008 से 2011 तक इसकी अध्यक्ष रही हैं गिरिजा व्यास, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कुछ अलग अन्य हैं इसके, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन होता है, नोडल मंत्रालय है, ठीक है। धारा 10 में आयोग के कार्य जघन अपराधों और स्वायत्त संज्ञान के बारे में बात की गई है। और ये था हमारा ये आयोग, कंप्लीट महिला आयोग। आप इनको 1-2 बार देखेंगे, आप इनको देखते रहिए इन दोनों वीडियो को। नेक्स्ट 2 लेक्चर और बचे हुए हैं आयोग पर, वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू। अगर आपने प्रीवियस का लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखें, ठीक है। शुक्रिया। खुश रहिए और पढ़ते रहिए।